जब मैंने सारा कूड़ा फेंक दिया मैं सारा कूड़ा। किसको फेंका? कबाड़ी वाले भैया को। सारा कूड़ा निकाल के रख दिया। देख रहे हो ये बच्चा कुछ निकाल रही है अम्मा। वो प्लास्टिक और लेके जाएगा अभी। ये ना वो रखा प्लास्टिक तो ले ले। अच्छा चलो भाई हम चल रहे हैं ऑफिस। आवाज़ है लेट। चलो फिलहाल टिफिन पैक हो गया, चलते हैं ऑफिस के। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना दिल्ली के अंदर, क्या बताऊँ। और ठंडे गरम से हो गया जुकाम कि एसी में से निकला, गरम गरम माहौल में आया। ठंडा गरम बहुत कम करता है, बहुत ज़्यादा। हालत देख रहे हो तो पूरे में टैनिंग, ऊपर से इतनी गर्मी। अल्लाह क्या ही सर्वाइव करेगा दिल्ली के अंदर भाई। वो भला हो दिल्ली मेट्रो का जो एसी वाली सर्विसेज दे रखी है इन्होंने, वरना बनता तो भाई पिघल के मर जाए, इतनी गर्मी है यहाँ। यार अभी हमारी मेट्रो दिखा रही है 1 मिनट। चलो 1 मिनट में चलते हैं भाई। लिटरली आज मेरे पास कोई कंटेंट आइडिया नहीं है, तो मैं भी आज मेरा कंटेंट हॉलीडे है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो आज भी निकालेंगे। चलो देखते हैं। तो गाइस आज का दिन बहुत सही गया, बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें करी। तो एट द एंड आज हम लोकेश भाई के साथ जाएंगे, अभी आ रहे हैं ज़रा। तो मेट्रो में तो ज्ञान की बात हो नहीं पाएगी, इसलिए ज्ञान की बात मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। देखो आज जो मैंने सीखा, ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप्स कि रिलेशनशिप कैसे है। होता क्या है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो उसके 3 फेजेस होते हैं बेसिकली। पहला होता है हनीमून पीरियड, जहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है, नए नए लोग नए मिलते हो, नई नई बातें होती हैं, सब चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि नया स्टेज होता है, एक दूसरे को जानना पहचानना, ये सब चीज़ें चलती हैं और नई चीज़ें होती रहती हैं। उस फेज़ का जब वो ख़त्म हो जाता है तब आता है फेज़ जहाँ आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हो, नई चीज़ें जानने लगते हो, जहाँ वो एड्रेनलिन ना थोड़ा कम होने लगता है। ठीक है, आप अपने साथ साथ मतलब उस बंदे के साथ साथ आप बाकी चीज़ों को भी प्रायोरिटी देने लगते हो। फॉर एग्जांपल जैसे पहले हनीमून पीरियड में क्या होता है, सबको इग्नोर करके आप एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को टाइम देते हो, एक दूसरे को जानने के लिए जो क्यूरियोसिटी बनी रहती है वो रहता है। सेकंड फेज़ में क्या होता है कि धीरे धीरे ना आप बाकी चीज़ों को भी प्रायोरिटी देने लगते हो कि यार मेरे दोस्त भी है, मेरी फैमिली भी है, उनके साथ उसको कंफर्टेबल करना है, सब चीज़ें करना। तो कहीं ना कहीं आप एक दफ़ा उसको इग्नोर करते हो। जब वो इग्नोरेंस वाली चीज़ आ जाती है तब आता है स्टेज 3, जहाँ पे आपकी लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट होती हैं। बेसिकली जहाँ आप एक दूसरे के इश्यूज़ पॉइंट आउट करने लगते हो, एक दूसरे के चीज़ें जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव पॉइंट्स है, उनको लेके बात करने लगते हो, पास्ट को लेके बात करने लगते हो। ये फेज़ सबसे मुश्किल होता है, और जो रिलेशनशिप ये 3rd स्टेज को पार कर देता है, आई थिंक कि वो रिलेशनशिप ऐसा होता है कि बहुत लंबा चलता है, या फॉर एवर के लिए जब जिस आप कह सकते हो। और इन स्टेजेस की ना कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी देखे हैं मैंने जिनका वो हनीमून पीरियड ही ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका वो 3rd स्टेज जो है वो ख़त्म ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि भाई वे उस नेगेटिव स्टेज के ऊपर है। क्योंकि होता क्या है कि वो दोनों एक दूसरे को नेगलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वो करते हैं कि यार नहीं, हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है, चाहे जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो। बट इवेंचुअली अगर उस स्टेज को तुम पार कर जाओ, अंडरस्टैंडिंग बन जाओ, एक बंदा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक बंदा वैसा हो जाए, तो वो रिलेशनशिप टिक जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि वो स्टेज काफ़ी रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टूट जाते हैं। अब मैटर नहीं करता कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या मैरिड हो, वो स्टेज किसी भी उसमें आती है। बट हाँ, अगर आप इस स्टेज को संभालना सीख गए या इस स्टेज से पार हो गए तो हाँ, आपका रिलेशनशिप बहुत तगड़ा चल सकता है, मच्छर हो गए घर यहाँ पे। चलो इसी के साथ आज की ये बात ख़त्म, मिलते हैं आपसे कल। नए ज़रूर लेके आया चाय हमारे लिए, और क्या लाया साथ में मट्ठी। अगर पिछली बार की तरह सीली निकली तो गाइस मैंने दुकान वाले से बोल कर आया, पिछली बार की तरह अगर ख़राब निकली तो मैं इस मट्टी को वापस से लेकर आऊँगा। दुकान वाले भाई साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई। अरे यार रुक जाइए।
क्या कह रहे हो दुकान वाले भाई साहब, बता तो दे क्या कह रहे हैं। दुकान वाले भाई साहब कह रहे थे भाई बिल्कुल, अरे यार अभी मैंने क्या बोला था। तो बोला दुकान वाले भाई साहब कह रहे थे कि अगर मट्टी सीधी निकली तो आके मेरी में डाल देना। फोन करो। देख रहे हो कितना आराम है गाइस से। आपके ऑफिस में भी है क्या कोई ऐसा आरामी बंदा? हमारे ऑफिस में तो है ही अरुण झिंगा लाला नाम है इसका। अरुण बारिश हो गई भाई यार, बारिश के तो मैं भी गया था। चिपचिपा हो रहा है, घर कैसे जाएंगे? एसी बंद कर पहले तो। चलो गाइस चाय पीने दो, तुम्हें पीने तो आ जाओ। गाइस अभी भी हम मंदिर से आए हैं और लड़कियों को गेम खेलनी थी, तो मेरे माइंड में एक बहुत ही यूनिक आइडिया आया है, वो गेम खेलते हैं। अभी एक काम करते हैं, एक स्टोरी लिखते हैं। किसकी स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी देखते हैं? लिखते हैं, अच्छा ठीक है। एक लाइन मैं लिखूंगा, फिर स्टोरी की एक लाइन तू लिखियो, ओके फिर एक लाइन मैं लिखूंगा, ओके ओके और लास्ट फिर आपको बताएंगे कि हमने क्या स्टोरी लिखी, क्या स्टोरी बनाई हमने। क्या बनी हमारी। हाँ ठीक है, और बताओ क्या क्या खेलते थे? भैया बहुत अच्छे खेल खेलते थे। पहले के गेम भी अच्छे खो-खो थे, खेलते और थे। पता है उनमें ना ये भी रहता था कि शरीर में दिक्कत नहीं होती थी। हाँ। आजकल तो बच्चों के गेम ही ऐसे हैं कि और पहले हम खूब खेलते थे, अम्मा नहीं चैन चैन खेल रहे हैं, हैं? चैन चैन के बाद पकड़म पकड़ाई खेलने लग गए, हाँ। फिर मारम पिट्टी खेलने लग गए, फिर छुपन छुपाई खेलने लग गए। अब के बच्चे तो बिल्कुल नहीं खेल रहे। पहले हमारे घर के उधर साइड भी ऐसे संडे तो भैया पापा वगैरह भी आ जाते थे गेम खेलने हमारे साथ। तो हम पता है क्या करते थे? बैडमिंटन वगैरह तो हमें हमें ना मेरे को अभी भी encourage याद है, हम होते। पता क्या करते थे, जैसे ना मम्मी दिन में सुला देती थी, तो सुलाने के बाद चुपके से निकल हम ना वो करते थे कि मम्मी खर्राटे आ रहे हैं, जब मम्मी खर्राटे आने लगते थे ना तो हम चुपके से उठते थे, चुपके से बाहर के चौतरे पे खेलते रहते थे दिन भर। मैं भी, मेरी भी ये चोट है ना, नहीं ये वाली जो चोट है ना, ये ऐसी लगी थी। तो मेरा उधर के रोड नहीं बने थे, गिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी, तो मम्मी सो गई। मम्मी भाई जान नहीं देती थी। तो क्या हुआ कि वो माँ बाप सो जाते हैं ना जब ये बच्चे करते हैं, हाँ। चुपके से निकलते हैं। चुपके से भैया आवाज आई निक्की निक्की धीमे से। भैया मैं गई बाहर, देखा जाकर कि अरे आगे सब लोग। फिर मैंने ना, मेरी शटर भी ऊपर सा था और मेरी हाइट इतनी थी नहीं, तो मैं चढ़ के अंदर से तो खोल लिया, जब बाहर से बंद करने की बारी आई ना, तो मैं चढ़ तो गई, उतरने में मेरी ऐसी तैसी हुई, मैं धड़ाम दी ना गिरी, मेरे यहाँ पे गिट्टी घिस गई थी, मेरे बहुत बुरी थी। तब से ये लगी पड़ी है मेरे, मुझे अभी भी याद है। मारा नहीं किसी ने फिर तुम? नहीं पता लग गई है तो फिर उसको क्या मारेंगे, बस पहले ना अम्मा हमारी वो बनाती थी माल टॉफी वाला, है ना अम्मा? क्या क्या होता था उसमें? भैया बहुत सामान, खिलौने विलौने क्या क्या गिरते थे। पूरा कटर में पता है क्या डब्बी बनाने में लगा रहता था, है ना अम्मा? कट्टे कट्टे भर के डब्बियाँ बनती थी, क्या डब्बी बनाते थे, फिर उसमें माल भरते थे, फिर उसको पैक करते थे पन्नियों में। और गाँव इस तरह का। में, गाँव में शायद तुम्हें अभी भी मिल जाएगी वो, उसमें एक टॉफी निकलती थी और एक खिलौना निकलता था। अब तो सौंफ की नहीं डिब्बी खाते होंगे। वगैरह। अब वैसी टोपियों को कौन खाता है? अब तो कोई नहीं जैसे वो खाता। तुम्हें घटिया याद है वो वाली अम्मा टॉफी आती थी, वो संतरे वाली, हाँ। 1 की 4 8 आती थी ऐसे करके। हाँ, पता है संतरे- गांव में ना हम लोगों ने पता है कैसे कैसे करके टॉफियां लेते थे, कटोरे भर भर के, कटोरियां भर भर के ना गेहूं ले जाते थे, कहते थे हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो मिल जाता था हमें। क्या गाँव में ऐसी है? हाँ अब नहीं है गांव में, पहले हाँ। था। हम तो अब पहले ऐसे पैसों से करते। लेते होंगे। हाँ अरे ऐसे तो नहीं करते थे हम, हमारे यहाँ पे ना एक आटे वाला फूफी था, तो आटा देता था वो, तो वो क्या करता था, जब आटे की थैली, मतलब आटे की थैली होती है ना, आशीर्वाद वगैरह का जो आटा होता था, घर पे खाली कर रहा हूँ उसको वापस देता ना, तो 2 रुपए देता था वो। अच्छा हाँ, तो उसकी गेम थी फूफी की, क्या? वो कॉइन डाल के ऐसे खेलने वाली, एक हैंडल सा होता था, 4 बटन होते वो थे। थैलियाँ भी तो देनी पड़ती थी। हाँ, तो थैलियाँ हम हिसाब से खोलते थे, फटने नहीं फटने नहीं देते थे। देते थे। उसका वो ना खोल के उसकी नाड़े, उसकी वो सिलाई, फिर यूं करके खींच हाँ वो देते थे। खींच के वो करते हाँ, थे ना। उधड़ जाती थी वो, ये वो झाड़ देते थे, ये थैलियाँ ले लेके मैंने 2 रुपए की ले लेते थे, वो गेम टॉफियाँ। खेलते थे फिर ये। अम्मा हमें जाने नहीं देते थे वहाँ पे। पता है क्या होता था वहाँ पे, सारे ना ऐसे बंदे आते थे, हम बहुत छोटे छोटे थे, गुटखा बड़े खाने बड़े। वाले, और अच्छा। इससे वैसे ऐसे ऐसे था वो गेम पार्लर था, तो बुरा ही अच्छा। है ना। तो बंदे वहाँ पे जुआ वुआ भी खेलते थे, मतलब जुआ क्या, गेम ही खेलते थे, उसमें पैसे लगाते थे। 2 रुपए मिलते थे हमें, हम कहते थे फूफी में सिक्के दे दो, फूफी में सिक्के दे देता था। पता है कौन सी दुकान की बात कर रहा हूँ मैं?
जो भी केमिस्ट की दुकान नहीं खुली पड़ी इधर। अपनी गली में, हाँ हाँ। वो थी फूफी की दुकान। अच्छा। 2 दुकानें ना, केमिस्ट की है, एक आगे राजू भैया की है। हाँ हाँ हाँ। वो दोनों दुकान मर्ज थी, बड़ी थी फिर तो, बड़ी। मतलब इतनी बड़ी दुकान थी। जो राजू भैया वाली दुकान है वहाँ प्लेटफॉर्म से बना हुआ था, वो फूफी बैठता था जहाँ पे उसके आटे का काम होता था। उसी दुकान में से कमरा सा निकला हुआ था जो जाता था उस दुकान के अंदर। उस दुकान में। हाँ वो वाली केमिस्ट वाली दुकान में। हाँ। उसका शटर गिरा ही रहता था। उसमें अच्छा। फूफी ने गेम्स लगा रखे थे। अच्छा, ये वो टाइप का मान लो स्मगलिंग गेम। हाँ वैसे ही था वो, बिल्कुल वैसे ही था भाई, वो बिल्कुल वैसे ही था। और उस रूम में अंधेरा ही हो जाता था और गाली गलौच होती रहती थी। फूफी गाली बकता रहता था बच्चों को, लड़कों को। हाँ फूफी बुड्ढा था, अच्छा। बहुत बुड्ढा बुड्ढा था था। वो। ठीक है, वो दांत भी नहीं था, बोलता भी वैसे ही था। पोपला था। पोपला था, हाँ हाँ बैठा रहता था। मगर पोपला सा। ठीक है, तो वो हमें 2 गेम देता था। मैं और शोभित खेलने जाते थे तो सिक्का डाला तो थोड़ी सी देर में मर जाते थे। 1-2 बार चला तो वैसे ही मर जाते थे। तो हमारी गेम तो खराब थी। एक बार भाई पता है क्या हुआ, जैसे फूफी था ऐसे मन्नी करके था एक, बताओ कहाँ खोली थी? शिवा के आगे वाली जो दुकान है उस साइड को, इस साइड को या उस साइड? शिवा वाली लाइन है, उसके सामने वाली लाइन में नहीं है? अच्छा, ये इधर साइड वाली लाइन। हाँ, जहाँ पे ये चक्की वगैरह वाली हाँ लाइन चक्की वाली लाइन में, उसमें एक दुकान है ना पहले, हाँ शिवा की नेक्स्ट दुकान जो है उसके जस्ट सामने एक मन्नी सरदार था। अच्छा। उसने इधर गेम, की तरफ से नल लग रहा है, इससे इधर कोई। हाँ उसने गेम खोली थी। उसने भी ऐसे फूफी की तरह ना गेम्स खोली थी। तो फूफी की गेम और उसकी गेम में पता कितना अंतर था? जैसे समझ ले उसकी एकदम नई गेम्स थी HD क्वालिटी में, और उसकी वो 360 क्वालिटी में थी, हाँ। पुरानी गेम्स थी। तो भाई मन्नी की गेम में क्या था कि बिल्कुल सारे नए नए सेटअप थे, 4 मशीन थी। मन्नी था बढ़िया। मन्नी के भाई अभी भी याद है, यम्मी बिस्कुट आता था ना जो, हाँ हाँ। वो एक उसमें रखता था जार के अंदर खोल के। अच्छा जी। हाँ 2 रुपए का एक बिस्कुट देता था वो। ओ तेरी, 5 रुपए का बिस्किट था 2 रुपए का एक। और उस एक बिस्किट को 2 रुपए में बेचता था। हाँ खोल के। बड़ा ही बेईमान तो है। भाई एक बार क्या हुआ, हमें कोई पैसे दे के गया था, हम्म। 100 रुपए कुछ ऐसे। तो नया नहीं, काम के लिए दिए थे कुछ पैसे, है ना। तो मैं और शोभित चले गए। वहीं पे। हाँ हम सामान तो लाए नहीं, हम वहाँ चले गए मन्नी की दुकान में, है ना। अब वहाँ जाके हम गेम खेलने लग गए। हम खेल चुके थे कोई 30 रुपए की गेम, 15-15 रुपए की दोनों। 5 रुपए के शायद 3 या 4 सिक्के ऐसे देता था वो। मन्नी महंगा देता था। फूफी 1 रुपए का एक सिक्का देता था, 5 के 2 या 3 देता था। अच्छा। हाँ तो ऐसा करके मैं और शोभित ने 30 रुपए की गेम खेल ली। अब वहाँ थे कटरे के कुछ, दोनों ने मिलकर खेली? हाँ अच्छा, मतलब 15-15 की हाँ। दोनों ने खेल ली। हुआ क्या मैं बताता हूँ। होता क्या था कि हमने 100 रुपये मन्नी को जमा करवा दिए। हाँ। हम खेल में मस्त हो गए। हमने कहा और दे दो सिक्के, और दे दो सिक्के। अब जब तक 30 रुपए के सिक्के हो गए ना, हाँ। तब तक क्या हुआ, कटरे के एक लड़के ने आके अम्मा को बता दी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी हमें खेलते हुए। हाँ। तो अम्मा को आके बता दी, अम्मा वो शुभ तो वहाँ खेल रहा है मन्नी की दुकान में। अम्मा ने मना कर रखा था, यहाँ लड़के गंदे आते हैं गेम खेलने, गंदे लड़के जाते हैं। फिर अम्मा आई अम्मा लड़ने। बरसने गई। अम्मा आई है ना, अम्मा तुम आई थी लड़ने। अम्मा बरस गई जाकर वहाँ पे। अम्मा बरस गई। अम्मा मन्नी से लड़े, 30 रुपए हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसे कैसे हमारे बच्चों ने गलती से खेल ली। मन्नी भी कह रहा कि मैडम तो खेल लिया, क्या करें हम, ये वो। फिर अम्मा ने 15 रुपए में बात सेटल करवाई थी, सही है। है ना अम्मा। और वरना 100 रुपए खत्म कर देते। फिर हम बहुत पिटे थे घर आके। हाँ। लायक ही हो तुम पिटने के। तो एक बार ऐसी कांड मेरे साथ इधर हुआ। बहुत गेम खेलने कुछ जाते थे। गेम का तो खाते नहीं था, नहीं मेरे है। को खाने पीने खाएंगे का, नहीं, वो टॉफी उसमें वगैरह का घुस जाएंगे। भाई शौक गेम था। खेलने का हमें पता कितना क्रेज था। मेरे को नहीं इतना शौक था, मेरे को टॉफी अभी भी याद है वगैरह। मेरे को। राजू, वो इनका राजू का शौक भाई नहीं, था। क्या नाम था उसका? तो पापा का पहले काम बड़ा कौन अच्छा सा राजू चलता का? था, हैं? तो पापा का काम बहुत अच्छा चलता था हमारे कॉलोनी में। जैसे पहले भी, अभी वो कौशिक आंटी की दुकान है ना, ऐसी एक दुकान थी भैया की, उनकी दुकान थी, मतलब अंकल लगते थे वो, नवीन अंकल करके थे। तो वैन वाले अंकल, वैसे ज़्यादातर हम लोग उनको वैन वाले कहते थे। पापा का भाई काम चलता था, तो पापा ने पैसे दे दिए मम्मी को लाकर, जैसे तो भाई 10,000 की गड्डी मम्मी ने उठाई। देखा आपने बेड देखा था ना, तो ऐसे वो कब्जे से है, मम्मी ने उसमें डाल दी। मैंने देख ली कि मैंने ना मम्मी के पास पैसे, मम्मी मेरे को मना करती, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और मैंने ना मम्मी को दोपहर में मम्मी सो गई, मैंने बिना बताए मम्मी से 10,000 रुपये उठाए वो,
और मैं दुकान पे चली गई। मैंने बोला अंकल मुझे टॉफी दे दो। अंकल ने टॉफी दे दी 5 रुपए की, भगा दिया मेरे को। भैया वो तो आंटी उनकी वो जो बीवी थी वो मतलब अच्छी थी, वो घर आई, उन्होंने मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे निक्की है ना पैसे दे के चली गई है और ऐसे ऐसे ये पैसे रख लो, उसको पता नहीं है। मम्मी कह रही नहीं मैंने पैसे वहीं रखे। मम्मी ने देखा पैसे गायब। पैर तो मेरी जो छुकाई लगी थी तगड़ी वाली लगी थी उस टाइम तो। ऐसे इसने नहीं करा, इसकी छोरी ने, भारत की ना छोटी वाली ने, वो ले गई 2000 का नोट घर से और ले जाके और मेरे से कह रही कि ना है नीरू और वो ना अम्मा मेरे को जन क्या चीज़ मांगी थी उसने, एक फ्रूटी दे दो है ना। तो मैं उन्हें सोची ये 10 का नोट है, 2000 का नोट था, मेरे को दे के मैंने फ्रूटी तो उसको दे दी और फिर मैं मनीष की दुकान में घुस गई अंदर ही है। तो मनीष भाई वो करते थे वीडियोग्राफी का काम, लड़के भी लगे हुए थे बहुत काम के कई जने, अपने यहाँ का ये प्रवेश वगैरह सब थे। और नंदू भी बैठा था। तो मैं इनकी मनीष देखिए ये छोटी छोरी है ना नीरू, 2000 का नोट लाई है। वो तो अच्छा हुआ आगे नहीं गई है, सोनलाल वगैरह तो गायब कर लेते वो तो। हाँ वो तो कर लेते, कहते 10 का नोट लाई थी ये तो है। फिर मैंने कहा 2000 का नोट लाई है, माँ सो रही है उसकी और ना पता रहती थी पैसे वैसे तो होते हैं इनके, ऐसा काम है। तो जहाँ धरे होगा ना वहाँ से 2000 का ले आई और कह रही अम्मा फ्रूटी दे दो 10 का नोट सब करके। बच्चे को क्या पता, मैं कहते 2000 का नोट लाई है ऐसे ऐसे। फिर उसको बताया कहना अरे ओ तू पैसे कहाँ से लाई है, घर से। कि मम्मी से, तेरी मम्मी ने दिए। मैंने भी पूछा तेरी मम्मी ने दिए पैसे, नहीं मैं अपने आप लाई हूँ। मैंने कि फिर इसको दे तो दी मैंने फ्रूटी। मैंने उससे बताया मैंने कि ऐसे ऐसे ना ये अच्छा हुआ मेरे पास ही घुस गई दुकान में, और आगे चली जाती तो गायब कर लेती। फायदा था पता, कटर वाले काफी सिक्योर था हमारी दुकान से कि चल हाँ। इनकी दुकान पे जा रहे कोई दिक्कत फिर नहीं। मनीष ने रख लिया, फिर इसमें लगाए थप्पड़ ही थप्पड़। खूब मारे यार इसके 2-4 थप्पड़। और घर पे आके भारत के उसको बताया फिर ऐसे ऐसे ध्यान से रखे कर पैसे। 2000 का नोट ले गए ना मामी की, आज चली गई फ्रूटी लेना है। वो तो अब- बच गए हाँ, पैसे। वो तो फिर मैंने ना करी, वो तो उन्होंने बता दिया अगर गाड़ी वालों पे चली जाती ना ये नई दुकान पे या सोनलाल के, गायब कर लेते, कहते यहाँ तो 10 का नोट लाइए है। मैंने की जब उसने समझा ये अम्मा गली वालों की बुराई कर रही है, मैं ब्लॉग में डाल दूंगा। अम्मा दुकान में ये लड़के कितने परेशान करते थे तुम्हें, परेश वगैरह? मुझे ना पता बड़ा शौक था अरे कि ना छोटी मेरे चीजों पापा के लिए ऐसे आते थे। परचून की दुकान